गांव का नाम था बैरागढ़। नक्शे में कहीं दर्ज नहीं, लेकिन जो एक बार वहां गया वो उसे कभी भूल नहीं पाया। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन से निकलकर ऐसे फैली थीं जैसे किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां। गांव वाले उसे वो पीपल कहते थे। कोई उसका नाम नहीं लेता था। कहते थे सूरज ढलते ही उस पेड़ के नीचे से कोई जिंदा वापस नहीं आता। राहुल एक पत्रकार था, शहर में बैठकर डरावनी कहानियों पर हंसने वालों में से। जब उसे बैरागढ़ और उस पीपल के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया, यही मेरी अगली स्टोरी होगी। गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। एक बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहा। उस पेड़ के पास मत जाना, उसने कांपती आवाज में कहा। राहुल मुस्कुराया। अंधविश्वास है बाबा। बूढ़े की आंखों में अजीब सा डर था। वो पेड़ नहीं है बेटा, वो इंतजार करता है। रात की करीब 9 बजे राहुल अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, हवा तक रुकी हुई थी। पीपल की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। राहुल ने कैमरा ऑन किया। ये बैरागढ़ का प्रसिद्ध पीपल का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है। तभी रिकॉर्डर में एक दूसरी आवाज गूंजी, तुम देर से आए हो। राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन पीपल की जड़ों के बीच अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत की, धीमी, टूटी हुई, जैसे गला फट चुका हो। राहुल की टांगें भारी हो गईं, फिर भी वो आगे बढ़ा। पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में औरत बैठी थी, बाल सामने झुके हुए। आप ठीक हैं? राहुल ने पूछा। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां काला गड्ढा था और मुंह अस्वाभाविक रूप से फैला हुआ। वो बोली, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? राहुल चीख नहीं पाया। उसका गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। औरत खड़ी हुई, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। पीपल की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे सांप। औरत की आवाज बदल गई, तुम तीसरे हो इस हफ्ते। अचानक जमीन के नीचे से हाथ निकले, सड़े हुए काले हाथ। राहुल गिर पड़ा। वो हाथ उसके पैरों को पकड़ने लगे। राहुल किसी तरह उठकर भागा। पीछे से हंसी की आवाज आई। एक नहीं, कई आवाजें। पेड़ के तने से चेहरे उभरने लगे, बच्चों के, औरतों के, मर्दों के। सबकी आंखें काली, सबकी जुबान बाहर लटकी हुई। सब एक साथ बोले, यहीं रहो। राहुल गांव की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां रास्ता होना चाहिए था, वहां सिर्फ जंगल। हर पेड़ पीपल जैसा दिखने लगा। उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था घर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से उसी की आवाज आई, मत आना राहुल, मैं फंस चुका हूं। फोन कट गया। अचानक सब शांत। राहुल फिर उसी पीपल के सामने खड़ा था, जैसे वो कहीं गया ही ना हो। पीपल के तने पर अब कुछ लिखा था, खून से। अगला तुम। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, बहुत ठंडा। सुबह गांव वाले पीपल के पास इकट्ठा थे। पेड़ के नीचे एक नया चेहरा उभरा था, राहुल का। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह से खून टपक रहा था और होठों पर जमी हुई मुस्कान। एक हफ्ते बाद एक और पत्रकार बैरागढ़ पहुंचा। उसने वही सवाल पूछा, वही हंसी, और पीपल की पत्तियां फिर बिना हवा के हिलने लगीं। कहीं दूर से एक आवाज आई, तुम देर से आए हो।